वेलकम दोस्तों, आपके अपने चैनल सक्सेस तक पर। तो जैसा कि आप जान रहे होंगे कि हमने हिमालय का भारत का सामान्य परिचय को भारत के सामान्य परिचय को पूरा समाप्त कर दिया है। आज का हमारा जो सेकंड चैप्टर है, हम देखेंगे भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन है। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे चैनल सक्सेस तक को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। हम ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट्स को धीरे धीरे टॉपिक वाइज 15, 18, 20 मिनट के वीडियोस में खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो हमने पहले भूगोल को शुरू किया है और हम एक दो दिन में एक आध सब्जेक्ट और शुरू करने की कोशिश में है, पॉलिटी हो या यूपी जीके हो, क्योंकि आप जान रहे होंगे कि ऑप्शनल खत्म हो चुका है इसमें, यूपी पीसीएस के मेंस में भी। तो और हम ये जो क्लासेस हैं मुख्यतः डेडिकेटेड सारी क्लास के लिए, सारे एग्जाम्स के लिए हैं। लेकिन अगर ये क्लासों को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वेटेज देखिए आर में भूगोल का बहुत अच्छा वेटेज है। तो ये जो क्लासेस हैं आर हुआ और जो बाकी का आर के नीचे के लोअर पीसेस हुए या अन्य एग्जाम जो भी हैं यूपी कांस्टेबल या यूपी के जो एग्जाम हुए जहाँ पे भी भूगोल आता है सबके लिए सफिशियंट है। लेकिन आर में 20 से 23 क्वेश्चन आते हैं इसके भूगोल के। तो हम देखते हैं, अब ज़्यादा बात ना करते हुए हम बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सक्सेस तक को। तो चलिए शुरू करते हैं भारत का भौतिक विभाजन। तो पहले सेकंड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। फर्स्ट चैप्टर हो चुका है भारत का भौतिक विभाजन। ये रहा सेकंड चैप्टर का नाम। एक सेकंड रुकिए, फोन रख लेते हैं। भारत का भौतिक विभाजन। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के भौतिक विभाजन में। अब भारत के भौतिक विभाजन में क्या क्या होते हैं, जिसमें होता है पर्वत, पठार, द्वीप, मैदानी भाग और मरुस्थल। द्वीप, मैदानी भाग, एवं मरुस्थल। तो हम एक एक करके करेंगे। तो पहले हम पर्वत से शुरू करेंगे, फिर पठारों पे जाएंगे, फिर द्वीपों को देखेंगे, फिर मैदानी भाग और मरुस्थल जो भारत के अंदर है उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं पर्वत को। अब पर्वत में देखेंगे कि पर्वत में क्या क्या होते हैं। पर्वत के अंदर फिर हम देखते हैं कि पर्वत क्या होते हैं। तो पर्वत क्या होते हैं, वे ऊंचे स्थान जिनकी आकृति पिरामिड या त्रिभुजाकार होती है एवं चोटियां पाई जाती हैं, पर्वत कहलाते हैं। अब देखते हैं कि पर्वत और पहाड़ियां क्या होती हैं। देखिए पर्वत और पहाड़ियां क्या होती है, पहले पर्वत हम देख लेते हैं, फिर पर्वत के बगल में ही हम पहाड़ियां देख लेंगे। तो यहाँ पर पर्वत पहले हम देख लेते हैं, फिर यहाँ पे हम पहाड़ियां देख लेते हैं। जाहिर सी बात है कि जो पर्वत और पहाड़ियां हैं वो एक ही चीजें हैं, लेकिन जो पहाड़ियां हैं वो 900 मीटर से नीचे की हाइट वाली होती हैं और जो पर्वत होते हैं वो 900 मीटर से ऊपर वाली हाइट होते हैं। तो हम देखते हैं पर्वत का डेफिनेशन क्या हुआ। ऊंचे स्थान जिसकी आकृति पिरामिड या त्रिभुजाकार होती है, वे ऊंचे स्थान जिनकी आकृति त्रिभुजाकार या पिरामिड नुमा होती है, त्रिभुजाकार पिरामिड नुमा होती है एवं उनमें चोटियां होती हैं। पर्वत कहलाते हैं। तो ये तो हो गया वो ऊंचे स्थान जिनकी आकृति त्रिभुजाकार पिरामिड नुमा होती है, उनमें चोटियां होती हैं, पर्वत कहलाते हैं। अब पर्वत तो हो गए, अब हम देखते हैं कि पहाड़ कितना है। अब इसका देखते हैं पर्वत जो होते हैं पहाड़ी से ज्यादा बड़े होते हैं, त्रिभुजाकार ऊंचाई होती है
और इनकी ऊंचाई जो है 1000 मीटर से ऊपर ऊपर वाले जो होते हैं उनको पर्वत कहा जाता है, पर्वत कहा जाता है। उनकी ऊंचाई 1000 से 1500 मीटर से ज्यादा वाले, और इससे नीचे वाले। अब ये पहाड़ियाँ क्या होती हैं? पहले पर्वत तो हो गया कि ऊंचे स्थान जिनकी आकृति त्रिभुजाकार पिरामिड नुमा हो, उनसे उनमें चोटियां होती हैं, उन्हें पर्वत कहते हैं। अब पिरामिड क्या, पहाड़ियाँ क्या होती हैं? तो पहाड़ियाँ जो होती हैं वो पर्वत से ही छोटे होते हैं, और जिनकी ऊंचाई, ये पर्वत से छोटे होते हैं और इनकी ऊंचाई मुख्यतः 300 से 1500 मीटर तक होती है। 300 से 1500 मीटर तक होती है। अब तो देख लिए कि पर्वत क्या है, पहाड़ क्या है। अब एक एक एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं तो, अब फिर अगर इसी में देख लेते हैं हम पठार क्या है, क्योंकि देखिए पर्वत पठार तीनों का डिफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन देखने के बाद फिर हम सीधे पर्वत को शुरू करेंगे और हमारे आज के टॉपिक हिमालय को शुरू करेंगे। हिमालय का विभाजन कैसे कैसे है सब कुछ देखेंगे। तो फटाफट देख लेते हैं कि पहले पठार क्या है। पठार पठार अब ब्लू मार्कर का हम यूज कर ले रहे हैं यहाँ पर नीचे की तरफ में। पठार क्या है? तो पठार जिनका ऊपरी भाग जिनका ऊपरी भाग का ऊपरी भाग समतल हो या टेबल नुमा आकृति का हो। अब जैसे इनका जो भाग होगा ना, ये यू रहेंगे, ये रहेंगे। इनके ऊपर चोटियां और क्या नहीं है, इनमें चोटियां नहीं होती है। चोटियों का अभाव होता है, ठीक है। चोटियों का अभाव होता है। जिनका ऊपरी भाग समतल या टेबल नुमा हो, टेबल नुमा आकृति हो, वो पठार कहलाते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल में पठार का, दक्कन का पठार देख लीजिए। दक्कन का पठार एग्जाम्पल में, दक्कन का पठार आदि आगे का हम देखेंगे। और आगे तो हम जब पठार पढ़ेंगे तो और इसको डीपली एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे तो ये सामान्य परिचय में बता रहे हैं, फिर जब हम पठार शुरू करेंगे तो अच्छे से बताएंगे। तो हमारा आज का चैप्टर तो पर्वत का है, लेकिन हमने बताया कि थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। द्वीप तो पता ही है, लेकिन द्वीपों का जब चैप्टर होगा तो उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो फटाफट हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन में देखते हैं कि भारत का भौतिक विभाजन में पर्वत, पठार, द्वीप, मैदानी भाग एवं समभूस्थल होते हैं। तो पर्वत क्या होते हैं? वे ऊंचे स्थान जिनकी आकृति त्रिभुजाकार या पिरामिड नुमा होती है, एवं उन्हें चोटियां होती हैं। इनकी ऊंचाई 1000 से 1500 मीटर से ज्यादा ही होती है। जो 1000-1500 से नीचे वाले होते हैं उनको पहाड़ियां कहते हैं। वे पर्वत जो छोटे होते हैं और इनकी ऊंचाई मुख्यतः 300 से 1500 मीटर की होती है, उन्हें पहाड़ियां कहते हैं। पठार क्या कहते हैं? जिनका ऊपरी भाग समतल या टेबल नुमा आकृति का होता है, उन्हें पठार कहते हैं। इनमें चोटियों का अभाव होता है, जैसे दक्कन का पठार आदि। अब तो ये हो गया कि सामान्य परिचय इसका होगा, सामान्य रूप से इसका परिचय हो गया। अब फटाफट देख लेते हैं कि आज का हम पर्वत शुरू करने वाले हैं ना। चलिए पर्वत देखते हैं। पर्वत का परिभाषा तो हो गया, फटाक से पर्वत देखेंगे। अब पर्वत में हम हिमालय देखते हैं।
चलिए फटाक से देखते हैं। फिर अब पहाड़ पर्वत और पठार के बारे में हम थोड़ा थोड़ा देख चुके हैं। अब पर्वतों के अंदर हम देखते हैं पर्वतों की, तो ये तो पर्वत का निर्माण तो होता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वगैरह से, लेकिन उतना कुछ ज़्यादा ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेसीएस के मेंस के टॉपिक्स हैं। हम ज़्यादा ज़्यादा देखते हैं कि पर्वत क्या होते हैं। पर्वत के बारे में तो हमने परिभाषा बता दिया है। अब पर्वतों में हम सीधे पहुँचते हैं कि पर्वतों के प्रकार कितने हैं। तो पर्वत के कितने प्रकार होते हैं। हम पर्वत 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 में भी हम इनके प्रकार देखेंगे पहले। तो पर्वत में प्रकार जो होते हैं इनके प्रकार, तो पर्वतों के प्रकार में मोड़दार पर्वत पहला होता है, और दूसरा भ्रंश पर्वत होता है, और तीसरा अवशिष्ट पर्वत होता है। तो पहला मोड़दार पर्वत दार पर्वत, भ्रंश पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। मोड़दार पर्वत, भ्रंश पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। तो थोड़ा थोड़ा इसका देख लेते हैं। इसको ए बी और सी कर लेते हैं, ठीक है। मोड़दार पर्वत, भ्रंश पर्वत और अवशिष्ट पर्वत, तीन प्रकार के पर्वत होते हैं। अब मोड़दार पर्वत क्या होते हैं। तो मोड़दार पर्वत दो प्लेटों के मोड़दार पर्वत ये सबसे नवीन पर्वत है। यह सबसे नवीन पर्वत है। एग्जाम्पल इसके हैं हिमालय, इसके एग्जाम्पल हिमालय, रॉकी, आल्पस, एंडीज। हिमालय, रॉकी, आल्पस, एंडीज आदि, ये हो गए मोड़दार पर्वत के निर्माण। अब भ्रंश पर्वत क्या होते हैं। भ्रंश पर्वत होते हैं दो भ्रंश घाटियों के बीच स्थित होते हैं। भ्रंश पर्वत जो होते हैं जो दो भ्रंश घाटियों के बीच में स्थित होते हैं। यह पर्वत दो भ्रंश घाटियों के बीच स्थित होते हैं। दो भ्रंश घाटियों के बीच में स्थित होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं हम सियरा नेवादा, साल्ट रेंज और सतपुड़ा रेंज। एग्जाम्पल इसके हैं सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा श्रेणी, सियरा नवादा ये मैक्सिको का है, और साल्ट रेंज जो कि पाकिस्तान में है। साल्ट रेंज पाकिस्तान का है, PAK शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। अब अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं पहले हम देख चुके हैं कि भ्रंश पर्वत क्या है। अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं। अवशिष्ट जलवायु एवं मौसमी प्रभाव जब किसी पर्वत पर लगेगा तो अपर्दन होगा। अपर्दन के जो जलवायु और मौसम के कारण, जलवायु एवं मौसम के कारण किसी पर्वत का अपर्दन हो जाता है तो उन्हें अपशिष्ट पर्वत कहते हैं। यह सबसे पुराने पर्वत हैं।
एग्जाम्पल में अरावली पर्वत, एग्जाम्पल में अरावली पर्वत। तो ये हम आज हमने देखा कि भारत के भौतिक विभाजन में पर्वत क्या है, पठार क्या है, थोड़ा बहुत उनका इंट्रोडक्शन देखा। हिमालय तक तो हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम कल सीधे हिमालय के चैप्टर पर पहुंचेंगे। और हिमालय के बाद तो आज हम देख चुके हैं मुख्यतः भारत प्रकार क्या है पर्वत के। तो ज़्यादा ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छी लगी होगी, हम आई होप बहुत अच्छी लगी होगी आपको ये वीडियो। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल सक्सेस तक को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।